प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इस जग में गरीबी से घिर जाऊं मैं, प्यार तेरा है काफी मुझे। आत्मा मेरी तेरे प्रेम से परिपूर्ण है, घाटी नहीं है मुझे। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश की द्वारा जो प्रभु की वचन सुन रहे सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए रोमियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 19 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 19। क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। प्रभु की नाम की स्तुति हो। रोमियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 12 कलम से हम नीचे पढ़े हैं तो 2 मनुष्यों का बारे में लिखा हुआ है। एक मनुष्य है आदम। आदम इस पृथ्वी में एक मनुष्य का प्रतिनिधि तरीके हम दे सकते हैं, लेकिन दूसरा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह का बारे में हम देखते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिनिधि तरीके काम किया है। तो ये दोनों कैसे काम किया है उसका बारे में 12 कलम से नीचे भाग में हम दे सकते हैं। और आदम काम किया तो आदम का द्वारा क्या बातें इस पृथ्वी में आए हैं उसमें हम दे सकते हैं 12वीं आयत में। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। आदम पाप का मूल बातों को इस पृथ्वी में लाया है, साथ साथ में मृत्यु भी लेकर आए हैं। ये बात तो 12 आयत में हम दे सकते हैं। और 16 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। आदम पाप करने से और दंड का आज्ञा भी इस पृथ्वी में आए हैं। सभी मनुष्य को नरक का दंड का योग्य ठहराया। ये बातों को और लेखक यहाँ वर्णन कर रहे हैं। इसलिए 3 बातों को आदम ने इस पृथ्वी में लाया। पहली बात है कि पाप, दूसरी बात है कि मृत्यु, तीसरी बात है सभी मनुष्य को और दंड की आज्ञा का फैसला हुआ है। इस प्रकार 3 बातों को हम आदम का द्वारा इस पृथ्वी में आए। लेकिन परमेश्वर का प्रतिनिधि है जो प्रभु यीशु मसीह का द्वारा इस पृथ्वी में 3 बातों का भी लेकर आए। 15वें आयत में तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह का द्वारा और अनुग्रह का दान इस पृथ्वी में लाए। अनुग्रह ग्रेस है, कृपा है। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह इस पृथ्वी में लाया। वो परमेश्वर का बड़ा प्रेम को दिखा रहा है। साथ साथ में 18 कलम में और एक बातों को प्रभु यीशु मसीह लाया है। वैसे ही एक धर्म का काम भी सभी मनुष्य के लिए जीवन निमित्त धर्मी ठहराया जाने के कारण हुआ। यीशु मसीह और धर्मी ठहराने का काम इस पृथ्वी में कार्य किया है। और तीसरी बात उसके 21वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। यहाँ हम तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और
अनंत जीवन लाया है। तो ये तीन बात यीशु मसीह का द्वारा आए हैं, ये बातों को इधर देखते हैं। अनुग्रह का और उसका दान को प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में लाया, और दूसरी बात है 18 कलम में, और धर्म का बात है इस धर्मी ठहराने का काम यीशु मसीह ने किया है, और 21वीं आयत में अनंत जीवन अपने में राज करने तक कार्य किया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तीन बातें आदम ने नष्ट करा दिया, लेकिन तीन लाभ अपने जीवन में यीशु मसीह ने लाया है। और 19वीं आयत में हम देखते हैं ये कैसे हुआ है, उसका बारे में समझाता है। क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि आदम ने आज्ञा माना नहीं, उसका वजह से पापी ठहराया, लेकिन यीशु मसीह आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यीशु मसीह आज्ञा माना है। इस आज्ञा किस प्रकार हुआ है, ये तो हम फिलिपियों का पत्रिका में पढ़ते हैं। फिलिपियों का पत्रिका में हम इस प्रकार देखते हैं यीशु मसीह कैसे और आज्ञा पालन किया। हम फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय में मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी बना है, और इस आयत में हम पढ़ते हैं, और मृत्यु, जो क्रूस का मृत्यु तक उसने आज्ञाकारी बना। परमेश्वर का सन्निधि में हर एक बातों में उसने आज्ञाकारी बनकर इस पृथ्वी में रहा। 33.5 वर्ष तक प्रभु यहाँ पृथ्वी में रह के परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी बना। लेकिन अंतिम समय में हम देखते हैं कि एकदम बड़ा कष्ट और दुख वेदना उसने सह लिया, वो मृत्यु तक सूली पर उसने अपने जान को दे दिया। हम इब्रानियों का पत्रिका में पढ़ते 5वें अध्याय में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानने सीखी, और दुख पुत्र है फिर भी दुख उठाया, और परमेश्वर का पुत्र है, उसमें कोई भी पाप नहीं है, वो परम पवित्र है। उस प्रकार परम पवित्र पुत्र है, हमारे लिए दुख उठाकर आज्ञा मानने सीखी। तो हम इसमें एक बात देखते हैं, यीशु मसीह आज्ञा पालन करने से हमारे लिए 3 फायदा हुआ है। हम रोमियों का पत्रिका अध्याय 6 का 23 में पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और आदम तो ये 3 बातों को इस पृथ्वी में लाया, पाप और मृत्यु, और हम देखते हैं कि दंड की आज्ञा इस पृथ्वी में लाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और जो लेकर आए अनुग्रह और धर्मी ठहरने का काम, और तीसरी बात है अनंत जीवन। अनंत जीवन हमारा अंदर राज करता है, एक राजा का तरीके से हमारे अंदर राज करता है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, आपको मुझे इस जीवन में, अनंत जीवन में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन और सूली पर दिया है। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह अपने सिर और कांटों का मुकुट रखने के लिए दिया है। और इतना भी नहीं है, उसका दोनों हाथों में, पैरों में बड़ा किल्ला मारा, जो हम देखते हैं कि बाले से उसको जो पंचर लगा, और वहाँ से लहू और पानी बहा दिया। कोड़े से बहुत मार खाया, बहुत निंदा, डट्टा, मस्करी उसने सह लिया, और एक ही उद्देश्य है, मनुष्य जात के लिए, और उसका अनुग्रह और उस धर्मी ठहरने का काम और अनंत जीवन दे। आदम से सारे बातें नष्ट कर दिया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा इस आशीष में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर आपके लिए, मेरे लिए जीवन दिया। और यीशु मसीह मरने के बाद में तीसरे दिन सजीवन हुआ, आज स्वर्ग में विराजमान है। उस प्रभु को हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। लेकिन एक दिन
मुखामुख देके यीशु मसीह को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे, इस बड़ा आशा अपने जीवन में है। उस आशा का साथ में हम इस प्रभु को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके नाम की महिमा हो। जय मसीह।